नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज फिर से हाजिर हूं आपके सामने नई क्लास लेकर पशु परिचय की और नए टॉपिक के साथ, उसी जोश और उसी जुनून के साथ शुरुआत करते हैं अपने आज नया टॉपिक। अपना जो पुराना टॉपिक था पशुओं का आहार प्रबंधन, किसी कारणवश से पूरा हो गया, पता नहीं क्या उस पे दूर दशा चल रही थी, भी बहुत दिनों बाद टॉपिक कंप्लीट हुआ है। आज वापिस नया टॉपिक है पशुओं का भार ज्ञात करना। इसमें सबसे बात पहले करेंगे पशुओं का शरीर भार ज्ञात करने के क्या क्या उद्देश्य हैं। कोई कार्य करते हैं अपने, तो कोई भी कार्य करने का एक उद्देश्य होता है। जैसे आप पढ़ रहे हो, पशु परिचय की तैयारी कर रहे हो, आपका क्या उद्देश्य है, भी मैं बढ़िया नौकरी लग के और अपना जो आगे का जीवन है, अब फ्यूचर है, वो बढ़िया से गुजार सकूं, यही आपका उद्देश्य है। उसी प्रकार पशुओं का शरीर भार ज्ञात करने का भी एक उद्देश्य होता है। अपने मनुष्यों में भी देख लो, शरीर भार ज्ञात किया जाता है, अपनी बॉडी वेट ज्ञात किया जाता है, अपनी हाइट के हिसाब से बॉडी वेट बढ़िया रहता है। लेकिन आजकल तो कि चटर मटर चाला बोली किया पिज्जा बर्गर, क्योंकि फास्ट फूड ज्यादा खाने लग गया, बर्गर जो पुचका वगैरह सब कुछ खाने लग गया। तो बाजार की लड़कियां वो काफी खाती हैं और वजन बढ़ने के बाद कहती है मम्मा मेरा वजन बढ़ गया, मैं तो डाइटिंग पे हूं। डाइटिंग पर हो ही नहीं, लारू मम्मी टप जे 3-4 ले आगे कुरकुरा पैकेट है चीप लिया। आपने गांव की छोरियां भाई शानी ना कदी वजन देखा ना कोई बात, बढ़िया ठंडा रोट चेपे टिका के छा में चूर चूर के। अब बढ़िया मौसम चलने लग रही है, ठंडा रोट चेप कर इसी सोवे, ना कोई वजन को वेट ध्यान रखा ना कोई बात, बढ़िया डाइटिंग पर जावे। तो ये है दोनों में डिफरेंस। अपने बॉडी वेट भी उसी उद्देश्य से ज्ञात करते हैं। शरीर भार पशुओं का भी उद्देश्य क्या है, किसी चीज का भी मेन बात है भी पशुओं का शरीर भार का उद्देश्य क्या है, भी क्यों ज्ञात किया जाता है। तो इसमें पहले बात करूंगा मैं संतुलित आहार के निर्धारण के लिए। संतुलित आहार के निर्धारण के लिए साथ के साथ नोट करते जाना, और जो समझ में नहीं आएगा वो कमेंट में जरूर बताना। संतुलित आहार का निर्धारण के लिए, संतुलित आहार का निर्धारण कैसे। संतुलित आहार जैसे अपने कोई राशन देते हैं पशुओं को, वो बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। जैसे अपने बात की थी पिछले टॉपिक में आहार प्रबंधन में, भी पशुओं को बॉडी वेट के हिसाब से, जैसे 100 किलो गाय का वजन है तो उसके हिसाब से उसको शुष्क पदार्थ और जैसे दाना हो गया वो दिया जाता है। दूध वाली जो गाय दूध देती है उसको अलग से दिया जाता है, और जो गाय दूध नहीं देती उसको अलग से बॉडी वेट के हिसाब से चारा दिया जाता है या उसके जीवन निर्वाह के लिए दिया जाता है। तो सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है, संतुलित आहार का निर्धारण के लिए उसका बॉडी वेट ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये उद्देश्य कौन सा है, संतुलित आहार का निर्धारण। दूसरी बात करते हैं अपने स्वास्थ्य की जानकारी हेतु। कौन से, स्वास्थ्य की जानकारी हेतु। अब स्वास्थ्य की जानकारी कैसे, स्वास्थ्य की जानकारी ऐसे होती है जैसे अपने पशुओं में इंटरनल बीमारियां होती है। इंटरनल का मतलब आंतरिक बीमारियां होती है, जैसे अपने सर्रा रोग हो गया, ऊंट में होता है इंटरनल, जो अंदर ही अंदर पशुओं को मतलब बॉडी को खराब करता है। दूसरी होगी जॉन्डिस हो गया, टीबी हो गया या क्षय रोग हो गया, ये पशुओं के बॉडी को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे पशुओं के बाहरी लक्षणों से पता नहीं लगा सकते भी इसे ये रोग हुआ है। तो अपने भार ज्ञात कर कर उसका पता लगा सकते हैं इसके दिक्कत क्या है। जैसे कोई पशु आप कहा नहीं कि जैसे पशु सूखता जाता है, जब आपने गाय वह सूखने लग रही है, मतलब उस वो मतलब बॉडी वेट कम हो रहा है, चरने पीने में भी कम है। ठीक है, कई बार कहा नहीं आप कील खा गई होनी, या आ तो सूखने लग रही है, या सुई खा गई होनी। ठीक है, तो बॉडी वेट ज्ञात करने के लिए उसकी स्वास्थ्य की जानकारी हेतु भी बॉडी वेट ज्ञात करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रतिदिन जो है
लगभग 400 से 500 ग्राम, कितना, 400 से 500 ग्राम पर डे वजन बढ़ता है पशु का। 400 से 500 ग्राम वजन बढ़ता है पर डे। कितना, पर डे वजन 400 से 500 ग्राम बढ़ता है। अगर ये बढ़ रहा है तो उसके कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये नहीं बढ़ रहा तो उससे आंतरिक लक्षण या बीमारी के लक्षण है। तो दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य की जानकारी हेतु। तीसरी बात करते हैं अपने मांस व औषधि के लिए। मांस व औषधि के लिए, मांस व औषधि के लिए, मांस व औषधि के लिए कैसे, औषधि की पहले बात करूंगा। औषधि, अब सीधी सी बात, आप ग्राम है, कोई छोटो सा टाबर है और कोई लगभग 15-20 साल को छोरो है, ठीक है। तो छोटा सा टाबर ने दवाई दिया, बीती डोज आदमी देश कहांगे या बड़ा छोरा ने देश कहांगे, बिना मान ले जहां सर्दी जुकाम है 0.25 ग्राम या 0.05 ग्राम दी जाती है उसको, तो उसको 0.5 ग्राम से असर होगा क्या, नहीं होगा। तो 0.5 ग्राम से उसको असर नहीं होता तो पशुओं को कैसे हो सकता है। तो औषधि देने के लिए पशुओं का वजन ज्ञात होना चाहिए। जैसे छोटे बछड़े हो गए उनको अलग डोज दी जाती है, बड़े गाय होगी उनको अलग डोज दी जाती है। तो औषधि का पता लगाने के लिए भी बॉडी वेट का ध्यान होना जरूरी है। बात समझ गए। औषधि के लिए मतलब दवाई देने के लिए, सीधी सी बात है, ह्यूमन पर लेके देखो भी, मोटा आदमी है तो ज्यादा दवाई दे जाए, छोटा टाबरन है चम्मच में दे जाए छोटी सी, या जो ड्रॉप होती है उसके द्वारा दी जाती है, ठीक है। बात करते हैं दूसरी मांस के लिए। मांस के लिए जैसे पशुओं को अपने इंडिया में तो नहीं, लेकिन बाहर वाले देश है जो गाय का मांस भी खाते हैं, भैंस का मांस भी खाते हैं, सूअर का मांस भी खाते हैं। तो अगर जो वो मांस खाते हैं, अगर पहले मांस खाने जो पशुओं को काटा जाता है शोल्टर हाउस में लेके जाते हैं, उससे पहले पशुओं का बॉडी वेट लिया जाता है। अगर उनका बॉडी वेट सही है तो उसका मांस है उच्च क्वालिटी का है। तो पशुओं में मांस का निर्धारण करने के लिए भी बॉडी वेट ध्यान होना जरूरी है। तीसरा उद्देश्य कौन सा है अपना, मांस व औषधि के लिए। अब बात करते हैं चौथा उद्देश्य इसका क्या है, उत्तम प्रजनन के लिए। उत्तम प्रजनन के लिए, उत्तम प्रजनन के लिए कैसे, आपको पता है जो गाय की बछड़ी होती है जिसे हिफर कहते हैं, क्या कहते हैं, हिफर कहते हैं, ठीक है, छोटी होती है, ठीक है, बछड़ी को हिफर कहते हैं, ठीक है। अगर वो प्रजनन के योग्य है, मतलब 3 साल की, लगभग 2.5 या 3 साल की प्रजनन के योग्य हो जाती है, उसका बॉडी वेट होता है लगभग 300 किलो होता है। कितना बॉडी वेट होता है, 300 किलो होता है। और भैंस की बात करें तो भैंस की जो कटिया होती है उसका जब प्रजनन योग्य होती है तो उसका बॉडी वेट होता है लगभग 250 से 280। कितना होता है, 250 से 280। अगर उनमें बॉडी वेट इतना है, गाय में 300 होता है, मतलब छोटी गाय जो प्रजनन योग्य है उसमें 300 किलो होता है। कितना होता है, 300 किलो। इतना वजन है तो वो प्रजनन के योग्य है, क्योंकि उम्र भी देखी जाती है और बॉडी वेट भी देखा जाता है। तो चौथा मेन उद्देश्य क्या है, उत्तम प्रजनन के लिए बॉडी वेट ध्यान होना जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुसंधान के लिए। अनुसंधान के लिए, अनुसंधान के लिए, अनुसंधान का मतलब जो वैज्ञानिक है वो बढ़िया ब्रीड, अच्छी ब्रीड नस्ल तैयार करते हैं तो वो भी पहले बॉडी वेट लेते हैं, क्योंकि बॉडी वेट और उम्र के हिसाब से ही उस पशुओं के जो ब्रीड तैयार की जाती है उनके हिसाब से वीर्य लिया जाता है, और जो नस्ल तैयार की जाती है इसी के हिसाब से की जाती है। कोई गाय बुढ़ी है
तो उसकी एज दिखी जाती है। ऐसा तो नहीं है वो आगे नस्ल तैयार कर सकती है, नहीं। तो अनुसंधान के लिए भी बॉडी वेट और उम्र ज्ञात होना जरूरी है। तो उद्देश्य, इसके मेन मुख्य उद्देश्य कितने हैं? 5 उद्देश्य हैं। पशुओं के शरीर भार ज्ञात करने के कितने उद्देश्य हैं? 5 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य संतुलित आहार निर्धारित करना, मतलब उसको आहार का निर्धारण उसके बॉडी वेट पर किया जाता है। दूसरा, स्वास्थ्य की जानकारी हेतु, अगर उसमें रोग का पता नहीं चल रहा तो उसे बॉडी वेट के द्वारा पता लगाया जा सकता है। तीसरा, मांस व औषधि के लिए, उसको औषधि देने के लिए भी बॉडी वेट पता होना चाहिए। दूसरा, मांस के लिए, मांस अगर अच्छी क्वालिटी का चाहिए तो उसका बॉडी वेट पहले लिया जाता है। चौथी बात करते हैं उत्तम प्रजनन के लिए। प्रजनन के लिए अगर जो योग्य बछड़ी है तो उसका 300 किलो वजन होता है और भैंस की 250 से 280 तक उसका वजन होता है। अंतिम बिंदु क्या है? अनुसंधान के लिए। अनुसंधान के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा भार ज्ञात किया जाता है। तो ये थे मुख्य मुख्य उद्देश्य। अब बात करेंगे अपने पशुओं का वजन ज्ञात कैसे किया जाता है। इसकी 2 विधियां हैं। अगर जिसने नोट नहीं किया वो साथ के साथ स्क्रीनशॉट लें और नोट करें, क्योंकि नोट्स तैयार करने जरूरी है। आपको इतना डीपली कोई भी नहीं करवाएगा और खासकर यूट्यूब पर तो कोई भी नहीं करवाएगा। आपको जो क्लासेस चल रही है वो मेरे हिसाब से मैं बहुत डीप करवा रहा हूं और 45 से 45 अंक की जो गारंटी ले रखी है मैंने अपने ऊपर ले रखी है। आपको करने की कुछ जरूरत नहीं। इसमें 5 आपको पॉइंट करवाए हैं तो हैंड टू हैंड आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपने किसकी? अब बात करते हैं भार ज्ञात करने की विधियां कितनी है। तो विधियां कितनी हैं? 2 विधियां हैं। शरीर भार ज्ञात करने की विधि, विधि कितनी है? तो 2 विधियां हैं। कौन कौन सी है? पहली तो है कांटे द्वारा, दूसरी है सूत्रों द्वारा। कांटो वो ना समझ लो क्या, सूल द्वारा, सूल यार वजन किया ज्ञात कर लेगा आप। सूत्रों द्वारा, सूत्रों से हमें खबर मिली है इस गाय का वजन इतना है। नहीं, सूत्र वो नहीं, सूत्रों द्वारा मतलब फॉर्मूले के द्वारा वजन ज्ञात किया जाता है। सूत्र भेद थे ना, समझ लियो कि कई बार ब्रेकिंग न्यूज आवे नहीं कि सूत्रों के हवाले से अब हमें खबर मिली है। अब यहाँ कौन सा सूत्र हुआ है, किसा है सूत्र? भी जो उनके नजदीक रहते हैं वो ही मानस ही होते हैं। तो सूत्रों के द्वारा मतलब अपने फॉर्मूले के द्वारा। वो सूत्र मत समझ लेना कि मुख्यमंत्री के पास सूत्र बैठे रहते हैं वो वजन बताएंगे, नहीं, सूत्रों के द्वारा मतलब फॉर्मूले के द्वारा। पहले बात करेंगे कांटे के द्वारा। कांटे के द्वारा जो अपनी वेइंग मशीन होती है, कौन सी? वेइंग मशीन, या मतलब बड़ा कांटा समझ लो आप, ठीक है। वेइंग मशीन के द्वारा ज्ञात किया जाता है। कांटे के द्वारा जब वजन ज्ञात किया जाता है तो पशु को 24 घंटे पहले, कितने घंटे पहले? 24 घंटे पहले आहार बंद कर देना चाहिए। आहार बंद कर देना चाहिए, मतलब उसको 24 घंटे पहले कुछ भी नहीं खिलाना चाहिए। और आपा वजन लेने जावा जदे 10 एक रोटी मेल जे था मैं चूर चूर गेर फेर के अब वजन देखा की तो का पट्ठे जी अगर 80 किलो है तो ना कपड़ा भी तो पहरेड़ा है, रोटी भी तो खाईडी है। यहाँ कोनी 15 रोटी मेल के वजन लेने लग रहे हो। लड़कियां खासकर बढ़िया ठंडी रोटी चूर चूर के मेल है और फिर वजन बढ़ेड़ो दिखे। यार मैं तो डाइटिंग पे हूं, अभी मेरा वजन बढ़ गया है। तो वजन बढ़ने का क्या कारण है कि आप जो KFC पे जाके रोज की जो चीज पिज्जा खाती हैं, कुरकुरे खाती हैं डायमंड के, वो आपका वजन बढ़ाते हैं। तो वो नहीं, जो 24 घंटे पहले आप भी आहार बंद किया करो और फिर वजन किया। 24 घंटा पहले तो फिर अगर 24 घंटा पहले व्रत भी रखे नहीं लड़कियां तो बे भी पहला पूरा इंतजाम करे कि 10 किलो गरगन कह दे सी, 10 किलो तो सेब लिया दियो, 2-3 किलो किन्नू लिया दियो। अरे व्रत चिप्स और चलने लग गया आजकल, बा भी मंगा के रखा, पहला इंतजाम करे फिर ही व्रत राख सी। ऐसा कोई नहीं है, भी व्रत का भी एक नियम होता है।
व्रत का नियम होता है भी पूरे दिन चरणों को नहीं है, कुछ टाइम होता है, कुछ समय के लिए भी उतने ही समय में ये फल खाया जाता है। फल भी खाना जरूरी है, नहीं तो उस व्रत का लाभ नहीं मिलता। लेकिन आपने व्रत रखा है या चौथ को व्रत रखा है, चौथ के व्रत में पानी कौन पी जाए, लेकिन लय तरेगी दिन गए टूटन लाग जाए, वो तो पति की लंबी आयु केटा हुआ है कि ना हुआ है, पहला आपकी लंबी आयु जरूरी है, क्योंकि 2-3 किलो सेब मंगा लिया, 5-7 किलो किन्नू मंगा के पहले ही रख लिया। तो जो वसुओं का वजन ज्ञात किया जाता है वो 24 घंटे पहले आहार बंद किया जाता है। दूसरी बात करते हैं अपने, 24 घंटे पहले आहार बंद किया जाता है और 8 घंटे पहले पानी बंद कर दिया जाता है। पानी बंद कर दिया जाता है मतलब पशुओं का वजन लेने के लिए, मतलब कांटे द्वारा अगर वजन लिया जाता है तो 24 घंटे पहले आहार बंद किया जाता है और 8 घंटे पहले पानी बंद कर दिया जाता है। तो इस ये मेथड अपनाया जाता है, कांटे पर सीधा पशु को ले जाया जाता है और नोट कर लिया जाता है। ये थी अपनी विधि कांटे द्वारा। अब दूसरी विधि बात करते हैं अपने सूत्रों द्वारा। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है इस गाय का वजन इतना है। तो अब बात करते हैं सूत्रों के द्वारा। दूसरी कौन सी है? सूत्रों के द्वारा। सूत्रों के द्वारा अपने चार प्रकार की विधियां हैं, जिसमें अपने 2 विधियां करेंगे। 2 विधियों के नाम याद करने हैं अपने को सिर्फ, ठीक है। पहली है शेफर का सूत्र। सर ये कौन सा सूत्र है? शेफर का सूत्र। दूसरा कौन सा है? शेफर एक आदमी है, उसने पशुओं का भार ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला दिया था, इसीलिए उसने अपने नाम पर ही रख दिया शेफर का सूत्र। दूसरा कौन सा आदमी था? अग्रवाल का सूत्र। क्योंकि वैसे तो आप याद नहीं करते कौन था अग्रवाल कौन था शेफर, लेकिन अब तो याद करना पड़ेगा भी अग्रवाल के द्वारा दिया गया सूत्र किसके लिए है? पशुओं के शरीर भार ज्ञात करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तीसरा है मलिक का सूत्र। मलिक का सूत्र। और चौथा है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया। आपको किसी भी बुक में देख लेना, आपको ये दोनों तो मिल जाएंगे, लेकिन ये दोनों ना तो कोई टीचर बताएगा और न ही किसी बुक में लिखे होंगे, क्योंकि डीपली इतना कोई नहीं करवा रहा। अभी भी अपने को पता नहीं है भी एग्जाम ऐसा तो नहीं है भी आएगा तो बुक में सी, लेकिन वो करवा रहे हैं सीधा ऊपर ऊपर का। एनिमल हस्बेंड्री को एक मतलब छोटा सा सब्जेक्ट मार रखा है, अगर एनिमल हस्बेंड्री में क्वेश्चन बनाने लग जाए एग्जामिनर तो 45 क्या 40 अंक भी आने मुश्किल है। तो मलिक का सूत्र है, उससे अपने भैंस का वजन ज्ञात किया जाता है। किसका? भैंस का वजन ज्ञात किया जाता है। और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया सूत्र है, उसके द्वारा गाय की जो हरियाणवी नस्ल है, किसकी? गाय की जो हरियाणवी नस्ल है उसका वजन ज्ञात करने के लिए दिया गया था। अब बात करेंगे इन दोनों की, अपने चर्चा करेंगे शेफर का सूत्र और अग्रवाल का सूत्र। सबसे पहले बॉडी वेट ज्ञात करने के लिए अपने 3-4 जो मेथड है कैसे बॉडी वेट ज्ञात किया जाता है सूत्रों के द्वारा, जिसमें इसमें लिखा जाता है भी उदर घेरा की लंबाई कितनी होती है, इस पशु की लंबाई कितनी होती है, वो कैसे ज्ञात की जाती है, पशु की लंबाई कैसे ज्ञात की जाती है, उधर घेरा की लंबाई ज्ञात की कितनी होती है, मतलब सीने का घेरा क्या होता है, ये सभी बातें अपने करेंगे। पहले बात करते हैं अपने लंबाई की। लंबाई कैसे ज्ञात की जाती है आपको सीधा बताऊंगा। लंबाई ज्ञात की जाती है पशुओं के अग्रिम बिंदु से। पहले लिखो फिर समझाऊंगा आपको। अग्रिम बिंदु से मतलब
पॉइंट ऑफ शोल्डर से, पॉइंट ऑफ शोल्डर से, शोल्डर से लेकर उपलास्थी बिंदु तक, पॉइंट ऑफ बोन, बैकबोन, उपलास्थी बिंदु तक, उपलास्थी बिंदु तक, उपलास्थी बिंदु तक फीते द्वारा मापी जाती है, फीते द्वारा मापी जाती है। ठीक है, तो पशुओं की लंबाई है, पशुओं के अग्रिम बिंदु मतलब पॉइंट ऑफ शोल्डर से लेकर उपलास्थी बिंदु तक फीते द्वारा मापी जाती है। अब बात करूंगा कैसे ज्ञात की जाती है, तो आपको पिक के माध्यम से दिखाता हूं मैं भी कैसे ज्ञात की जाती है। यह है अपनी गाय, ठीक है, यह है अपनी गाय, आपको नजर आ रही होगी गाय, यह है इसका पॉइंट ऑफ शोल्डर। ठीक है, पॉइंट ऑफ शोल्डर यहां से लेकर और यहां तक बैकबोन मतलब उपलास्थी बिंदु तक फीते के द्वारा माप ली जाती है। यह क्या होगी अपनी लंबाई, ऐसे ज्ञात की जाती है। ठीक है, पॉइंट ऑफ शोल्डर से लेकर ऐसे ज्ञात की जाती है, पॉइंट ऑफ शोल्डर ये हो गया और इस ऐसे ज्ञात की जाती है। ये क्या होगी अपनी लंबाई ज्ञात करने का तरीका है। दूसरी क्या है, हथगेरा, जिसे चेस्ट ग्रिथ कहते हैं। क्या कहते हैं, चेस्ट ग्रिथ। दूसरा है हथगेरा, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, चेस्ट ग्रिथ, चेस्ट ग्रिथ कहा जाता है। चेस्ट ग्रिथ क्या होती है, सीने का घेरा होता है, सीने के चारों ओर, सीने के चारों ओर। तू वो गाना आजकल का नहीं सपना चोरी तू छाती के लग गया रही, ये है सीने का घेरा। चेस्ट ग्रिथ क्या होती है, सीने का घेरा। तो ये है सीने, यहां से लेकर यहां तक, पिछले जो आगे वाले पैर हैं उसके बिल्कुल बैक साइड ऊपर से लेकर नीचे तक ये होता है सीने का घेरा। क्या होता है, सीने का घेरा। अगर नहीं दिख रहा तो जूम करके दिखा रहा हूं, ये आगे वाले पैर हो गए, यहां से लेकर यहां तक फीते के द्वारा माप ली जाती है, ये हो गया सीने के का घेरा। ये सभी ट्रंक्स जैसे लंबाई होगी, हृत घेरा हो गया या सीने का घेरा हो गया, चेस्ट ग्रिथ, ये सभी उन सूत्रों में काम आएगी। जो शेफर का सूत्र हो गया, अग्रवाल का सूत्र हो गया, उसमें सीधा सीधा आपको देगा सीने का घेरा इतना है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए सीने का घेरा कैसे ज्ञात किया जाता है। अगर आप पशु परिचर लग गए तो आपको अगर कह दिया पशु की माप लेनी है, भार ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करोगे, फिर याद आएंगे रवि सर ने बताया था ऐसे ज्ञात करना है। तीसरी बात करते हैं उदर घेरा। उदर घेरा को क्या कहते हैं, उदर घेरा कैसे ज्ञात किया जाता है। उदर घेरा होता है वो पीछे के जांग से आगे, पीछे के जांग से आगे, पीछे के जांग से आगे, पीछे के जांग से आगे मतलब पीछे के जांग, ये है पीछे का जांग, जिसे पीछे का जांग कहते हैं, मतलब स्टीफल जॉइंट, इंग्लिश में कहते हैं स्टीफल जॉइंट। ठीक है, स्टीफल जॉइंट कहते हैं। ये है पीछे के पैर, गाय के पीछे के पैर, यहां से लेकर यहां तक माप, ये हो गया। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, उदर मतलब पेट, सीधी बात है, पेट को यहां से लेकर यहां तक, ये हो गया उदर घेरा। पेट को, ये पीछे वाला पैर हो गया, यहां से लेकर यहां, मतलब पेट की माप लेना उदर घेरा। ठीक है, उदर घेरा क्या होता है, पेट की माप, ऊपर से लेकर, जैसे अपने सीने का घेरा लिया था वो तो आगे वाले पैर के बिल्कुल बैक साइड, और जो उदर घेरा होता है वो बैक पिछले वाले पैर है उसके बिल्कुल आगे की साइड, पेट की तरफ। ठीक है, उदर घेरा लिया जाता है। ये तो है शरीर का भार ज्ञात करने के लिए मुख्य मुख्य बिंदु, ये जो अपने हैं उन सूत्रों में यूज होंगे। अब बात करेंगे अपने जो शेफर का सूत्र है, वो अग्रवाल का सूत्र है, वो बात करेंगे अपनी कल वाली क्लास में। और कल एक इसी में एक पॉइंट है,
जो बछड़ा है उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है, मतलब उसका जो ध्यान रखा जाता है वो कैसे किया जाता है, दोनों चीज एक ही क्लास में करा दूंगा। आज वाला बताओ समझ आया है कि नहीं आया? अगर समझ आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो जो पहली बार चैनल पे आए हैं। अगर बढ़िया पसंद आ रही है क्लासें तो कमेंट भी किया करो, अगर नहीं पसंद आ रही तो अपने डाउट भी लिखा करो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।